Hey everyone, welcome back to Suboi Little Universe and I hope you all are doing really well. आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट और अपना वीकली किचन क्लीनिंग रूटीन एंड आई होप आपको ये मेरी कोशिश पसंद आएगी। फ़िलहाल सुबह के 6 बजे हैं और मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ और मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि वीडियो आने में बहुत लेट हो गई। फैमिली में कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पा रही थी। मैं आगे चलकर आपको बताऊँगी ऐसी क्या कंडीशन हो गई थी फैमिली में जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाई। तो आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ ओट्स पनीर चीला। उसके लिए मैंने यहाँ पर जिंजर चॉप करी है, ग्रीन चिलीज़, कोरिएंडर और अनियंस मैंने चॉप करके रख ली हैं। और अभी मैं यहाँ पर ले रही हूँ ओट्स। हाफ़ कप जितने मैंने यहाँ पे ओट्स लिए हैं और 1/3 कप मैं लूँगी यहाँ पर बेसन और हाफ़ कप ये मैं लूँगी इसके अंदर वाटर। इसकी जो कंसिस्टेंसी है हमें थोड़ी सी रनी रखनी है, ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए कंसिस्टेंसी। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है ये चीला और छोटे बच्चों को बहुत पसंद आता है, इवन बड़े बुजुर्ग भी इसको बहुत ईजिली खा लेते हैं। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके इस चीले के लिए। तो अब इसको मैं ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में डालकर। ये मैंने ग्राइंड कर लिया और इसके अंदर अभी हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, वेजिटेबल्स ऐड करेंगे इसके अंदर। रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर ऐड कर देंगे इसके अंदर, हम चाट मसाला ऐड कर देंगे और ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे इसके अंदर। हम थोड़ा सा मैंने ज़ीरा लिया है, भुना हुआ ज़ीरा है ये, रोस्टेड ज़ीरा, उसको भी हम क्रश कर इसके अंदर ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैं अनियंस डाल रही हूँ इसके अंदर और हरा धनिया डाल देंगे, ग्रीन चिलीज़ डाल देंगे और जिंजर डाल देंगे। जिंजर से इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ये सारी चीज़ें डालकर हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और आप इसके अंदर काला नमक भी डालना, काले नमक से एक अच्छा सा चटपटापन आ जाता है इसके अंदर। बैटर रेडी हो गया और यहाँ पर पनीर को भी मैं क्रश कर रही हूँ और पनीर के अंदर भी हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे। सॉल्ट डाल दिया मैंने इसके अंदर, रेड चिली पाउडर डाल दिया मैंने इसके अंदर, जिंजर, हरी मिर्च, हरा धनिया और इसके अंदर भी हम रोस्टेड ज़ीरा ऐड कर देंगे अपना। और इन सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पैन ले लिया मैंने यहाँ पे और पैन के अंदर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दूँगी। आप चाहो तो इसको देसी घी में भी बना सकते हैं, पर मैं इसे ऑयल में बना रही हूँ क्योंकि देसी घी में थोड़ी देर बाद थोड़ा सा जम सा जाता है वो। ऑयल में भी अच्छा सा सॉफ्ट बनेगा, देसी घी में भी सॉफ्ट बनता है। और पैन पे मैं इसको स्पून की हेल्प से ही डाल दूँगी और स्पून की हेल्प से मैं इसको पूरा स्प्रेड आउट कर दूँगी। अच्छे से राउंड शेप दे दें आप, ऐसा ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट शेप हो, परफेक्ट शेप मुश्किल से आती है। तो जैसी भी राउंड शेप आ रही है आपकी हल्की फुल्की वैसी शेप दे दें और इसको हम थोड़ी देर पकने देंगे। और आपके लिए एक यहाँ पे टिप है, जब भी आप कुछ नॉन स्टिक पे आप ऐसा बनाते हैं बैटर वाली चीज़, तो जब आप पैन ऐसे मूव करें और वो चीज़ हिलने लगती है, इसका मतलब वो नीचे से कुक हो चुकी है। और इसको मैंने अब पलट दिया है, दूसरी साइड से भी हम इसको थोड़ा सा कुक होने देंगे। और जब दोनों साइड से ये अच्छे से हमारा कुक हो जाएगा तो इसके अंदर जो हमने अपनी पनीर वाली फिलिंग रेडी करी थी वो ऐड कर देंगे। अब आपकी उस पर डिपेंड करता है टेस्ट पे कि आप कितनी फिलिंग ऐड करना चाहते हैं। ज़्यादा फिलिंग भी बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने यहाँ पर इसको ऐड डाल दिया है फिलिंग को और अब हम इसको जो चीला है उसको आराम से हम फ़ोल्ड कर देंगे इस तरह से। जो पनीर की फिलिंग है वो चीले के एक साइड डालें जो कि आप दूसरी साइड से इजीली उसको फ़ोल्ड कर सकें। और बस यहाँ पर हमारा ये पनीर ओट्स चीला एकदम रेडी है। बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट है ये, आप इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। और इस चीले को इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ ही सर्व करें क्योंकि तभी इसका अच्छा सा टेस्ट आता है। बहुत मतलब मैं आपसे बोलूँगी इसको आप मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट है ये। तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया और मैंने ब्रेकफास्ट के बाद घर के सारे काम जो ब्रूमिंग, मॉपिंग, डस्टिंग, ये सारे काम होते हैं क्लीनिंग वाले, वो कर लिए थे। और अब हम अपनी किचन की करेंगे डीप क्लीनिंग वीकली। और मैं यहाँ पर 2 काइंड्स ऑफ क्लीनर यूज़ कर रही हूँ। एक तो होममेड क्लीनर है और एक रेगुलर जो बाहर से मिलता है वो क्लीनर है। मैं दोनों क्लीनर यूज़ करती हूँ। पर क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ दिखाती हूँ जो मैंने मेरा आपके लिए ऑर्डर करी है। आई क्लेवर के हेडफोन्स मैंने ऑर्डर करे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप अपने बच्चों के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं।
These iClever headphones for kids automatically caps the volume at the maximum of 94 dB, which better reduces harmful noise exposure and minimizes the risk of damaging children's hearing. बहुत ही क्यूट से कैट ईयर शेप के ये हेडफोन्स हैं बच्चों के लिए विथ 3 डैज़लिंग लाइट मोड्स। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं वीडियो इसलिए नहीं शूट कर पा रही थी क्योंकि मीराब को बहुत ज़्यादा चोट आई थी और वो मुझे ही मांग रही थी हर टाइम। इवन मेरा भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं उसे छोड़कर कुछ और काम करूँ। मैं उसके साथ ही थी पूरा टाइम भी। इवन जो मेरे हस्बैंड थे वो भी इतने दिन तक वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे। ये देखिए ये पर्पल कलर के हेडफोन्स हैं और इसके साथ ये स्टिकर्स भी आए हैं कि आप अपने हेडफोन्स पे इनको लगा सकते हैं, इनको और प्रिटी बना सकते हैं अपने स्टिकर्स को। और ये देखिए यहाँ पर ना एलईडी लाइट है, अलग अलग 3 टाइप्स की हैं, आप उनको स्विच कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो मिराब जो है वो स्लाइड कर रही थी, जहाँ पर से फिसलते हैं ना उधर से उल्टा चढ़ रही थी। इसे इसके पापा मना कर रहे थे बार बार, लेकिन वो मान नहीं रही थी। बच्चा है, उसको मज़ा आ रहा था और फिर वो वहाँ से फिसल गई और फिर जो उसका टीथ था वो उसके गम के अंदर चला गया। तो उसका जो मुंह था वो पूरा ब्लड से भरा हुआ था, उसके पूरे कपड़े पूरी ड्रेस पे ब्लड ही ब्लड आ गया था। मतलब वो जो इवनिंग थी हमारी इतनी वैसी गई ना, हमारी बहुत ही बुरी इवनिंग थी वो। और उस दिन कनाडा में हॉलीडे थी और सब कुछ बंद था, लेकिन हमें एक डेंटिस्ट का वो दिख गया, एक ओपन था, तो हम वहाँ गए तो उन्होंने बताया कि बच्चे का दांत टूटा नहीं है, वो अंदर चला गया है गम के अंदर और बच्चा बहुत ज़्यादा पेन में है। तो बड़ी मुश्किल से वो अभी जाकर, बस आप सब दुआ करें कि जो उसका दांत अंदर गया है वो अपने आप नीचे आ जाए। अगर अपने आप नीचे आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। और ये भी दुआ करें कि उसने जो उसका जो मेन दांत होता है जो बाद में निकलता है उसको कुछ नुकसान ना पहुंचाया हो। तो बच्ची इतने दिन से बहुत ज़्यादा पेन में थी और हम भी उसकी वजह से पेन में थे, क्योंकि उसको देखकर आपको पता है माँ का दिल कितना दुखता है अगर बच्चे को कुछ होता है। तो इसलिए मैं कुछ शूट नहीं कर पा रही थी। अब जाकर वो ठीक हुई है थोड़ा, तो मैंने शूट स्टार्ट किया है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और यहाँ पर मैं किचन क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। और सबसे पहले मैं चिमनी पर स्प्रे कर देती हूँ, ये होममेड वाला स्प्रे मार रही हूँ मैं चिमनी पर। जब तक मैं बाकी की क्लीनिंग करूँगी थोड़ी सी ना ये जो इस पर ग्रीस है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी और ईज़िली निकल जाएगी। और ये देखिए इनके अंदर ना इतना ज़्यादा ऑयल विद इन अ वीक हो जाता है इतना ये इसके अंदर। तो इनको भी मैं वीकली क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि अगर वीकली क्लीन नहीं करूँगी तो ये बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाएंगे और फिर क्लीन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने डिश वॉश लिक्विड डाल दिया है और मैं इनको रख दूँगी सोक कर थोड़े टाइम तक, 10-15 मिनट में ये सॉफ्ट हो जाता है और ईज़िली निकल जाता है। तो ये मेरी वीकली क्लीनिंग है। डेली क्लीनिंग अलग होती है, मंथली क्लीनिंग अलग होती है और मैं आपके साथ बहुत जल्दी अपना मंथली क्लीनिंग रूटीन भी शेयर करूँगी। बस ये है कि हर रोज़ अलग तरह की क्लीनिंग हो ही जाती है। आपको जो पूरा घर है वो क्लीनिंग मांगता ही मांगता है, लेकिन अगर आप एक रूटीन सेट करेंगे, एक शेड्यूल सेट करेंगे, तो उससे आपका घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा और क्लीन रहेगा और आप पर भी ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। और एक टिप आप सबके लिए ये भी है, जब भी आप कोई रूम क्लीन करते हैं या किचन क्लीन करते हैं, ऑलवेज़ क्लीन टॉप टू बॉटम। इससे ये कि जब आप टॉप क्लीन करेंगे और जो भी डस्ट वगैरह होगी वो बॉटम में जाएगी, तो आप नीचे का तो क्लीन करने ही वाले हैं। वैसे मैं डेली ही ये सारी कैबिनेट्स क्लीन करती हूँ, डैम्प क्लॉथ के साथ क्लीन कर देती हूँ। बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद, काउंटर टॉप क्लीन करने के बाद ये सारी कैबिनेट्स में एक बार क्लीन कर देती हूँ और वीकली बेसिस पर मैं एक बार स्प्रे के साथ इन्हें अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो ये किचन कैबिनेट्स जो हैं हमेशा इस तरह से क्लीन ही रहती हैं। तो जितनी देर में मैं ये सारी कैबिनेट्स क्लीन कर रही हूँ उतनी देर में ये भी, इनमें से जो भी ग्रीस थी लूज़ आउट हो चुकी होगी, अब ये भी इजीली रिमूव हो जाएगी। होता क्या है कि हम सब जो रूटीन है उन्हें फॉलो तो करना स्टार्ट करते हैं पूरे जोश के साथ, पर धीरे धीरे हम उनको ना कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो जो भी आप रूटीन बनाएं अपना क्लीनिंग का या फिर किसी भी चीज़ का, ये देख के बनाएं कि आप उसको फॉलो कर सकें और अगर आपको कोई और इम्पॉर्टेंट टास्क वो मिस ना हो जाए दिन का। एक दिन में आप पूरा घर बहुत अच्छे से क्लीन नहीं कर सकते हैं। जो डेली क्लीनिंग है वो तो ये होती है, जैसे ब्रूमिंग कर दी, मॉपिंग कर दी और काउंटर टॉप क्लीन कर दिया, बर्तन वगैरह वॉश कर दिया, ये तो आपके डेली क्लीनिंग में आते हैं। लेकिन वीकली क्लीनिंग में आप एक एक दिन एक एक जगह के लिए चूज़ करिए। जैसे आज मैंने अपना किचन क्लीनिंग का चूज़ किया है, कल मैं अपना बेडरूम चूज़ कर लूँगी, परसों लिविंग एरिया चूज़ कर लूँगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट बेडरूम चूज़ कर लूँगी। तो इस तरह से अगर आप वीकली रूटीन, डेली रूटीन मेंटेन करके चलेंगे तो आपको ज़्यादा एफ़र्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा।
ये ब्रूमिंग, मॉपिंग, डस्टिंग ये तो डेली रूटीन में ही आते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से सोफ़ा अपना क्लीन कर रहे हैं या फिर पूरी शोकेस वगैरह की डस्टिंग अच्छे से कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप वीकली क्लीनिंग रूटीन के अंदर डाल सकते हैं। तो सारी चीज़ें सोचकर ही आप अपने रूटीन अच्छे से बनाइए, ना कि किसी और को फॉलो करके, क्योंकि आपका घर है, आपके घर में फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्हें आप जानते हैं और आपको पता है कि आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं और क्या नहीं है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर ही अपना क्लीनिंग रूटीन आप बनाएंगे, तो आपका घर हमेशा क्लीन रहेगा और किचन भी हमेशा क्लीन रहेगा। तो जो कैबिनेट्स हैं किचन की, ऊपर की, नीचे की, वो सभी मैंने क्लीन कर दिया। अब मैं ये वाली कैबिनेट क्लीन कर रही हूँ और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये अपने अंदर इतना सारा सामान रख लेती है। मेरे जितने भी किचन अप्लायंसेस हैं सारे इसके अंदर ईज़िली आ जाते हैं और बहुत सारा स्पेस भी बचता है जिसमें मैं बाकी का भी सामान रख लेती हूँ। तो ये एक लाइफ़ सेविंग चीज़ है मेरे लिए किचन के अंदर। और अभी मैं इसको भी क्लीन कर दूँगी अंदर से। तो मैं इसकी क्लीनिंग करती हूँ, मंथली करती हूँ, और जो वीकली है मैं इसको बाहर से क्लीन कर देती हूँ अच्छे से स्प्रे के साथ। और डेली बेसिस में मैं इस बस डैम्प क्लॉथ लेके ऐसे ही उसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो बस मैं यहाँ आप सबके साथ अपना रूटीन शेयर करती हूँ, किसी को फ़ोर्स नहीं करती कि आप भी ये सारा रूटीन फ़ॉलो करें। मैं बस ये दिखाती हूँ अपने रूटीन में कि क्या पता किसी को कुछ हेल्प मिल जाए मेरे रूटीन से, या फिर किसी की कोई टिप काम आ जाए, किसी का कोई हैक काम आ जाए। और फिर कई बार ऐसा भी हो रहा होता है ना कि हम डीमोटिवेट हो रहे होते हैं घर की सफाई को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन अगर हम किसी और को देखते हैं ऐसे क्लीनिंग करते हुए, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम भी इस तरह से अपने घर को ईज़िली क्लीन रख सकते हैं, किचन को ईज़िली क्लीन रख सकते हैं। कभी कभी हमारा मन नहीं कर रहा होता है काम करने का, लेकिन जब हम किसी और को देखते हैं काम करते हुए, तो वी फील सो गुड, और फिर हमारा भी मन करने लगता है कि चलो हम भी अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रिज की क्लीनिंग तो डेली रोज़ होती ही है अंदर से, और कुछ गिर जाता है फ्रिज के अंदर तो वो डेली ही क्लीन हो जाता है। और फ्रिज की बाहर की क्लीनिंग में वीक में एक बार अच्छे से स्प्रे के साथ कर देती हूँ। और जो स्प्रे है वो मैं डायरेक्टली फ्रिज के ऊपर स्प्रे नहीं करती, क्योंकि इससे जो उसका जो जिस भी चीज़ से वो बनी होती है वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो मैं पहले कपड़े के ऊपर स्प्रे करती हूँ और फिर उससे मैं फ्रिज क्लीन करती हूँ डायरेक्टली। ये कुछ किचन अप्लायंसेस होते हैं जैसे कि फ्रिज है, या फिर जो घर के अप्लायंसेस होते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि टीवी है, इन सब चीज़ों पे डायरेक्टली स्प्रे नहीं करना चाहिए आपको। स्प्रे कपड़े पे करना चाहिए और फिर क्लीन करना चाहिए। इस तरीके से जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक सही रहते हैं। फ्रिज को हर जगह से क्लीन करने के बाद अच्छे से मैं माइक्रोवेव भी उसके साथ ही रखा हुआ है, उसको पे भी मैं अच्छे से स्प्रे के साथ अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और वैसे जो उसके अंदर की ट्रे होती है ना माइक्रोवेव की, वो मैं बर्तन वॉश करते टाइम उसको मैं रेगुलरली वॉश कर ही देती हूँ, नहीं तो वो ट्रे बहुत गंदी होती चली जाती है। अगर आप एवरीडे क्लीनिंग में डैम्प क्लॉथ के साथ ही फटाफट से सिर्फ 2 मिनट निकाल के पूरे किचन की डस्टिंग कर देते हैं ना, कैबिनेट्स की, फ्रिज की, माइक्रोवेव के, मतलब बाहर की, इन सब की बाहर बाहर से ही, तो जो वीकली आपकी क्लीनिंग है ना वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है और डेली भी आपका किचन क्लीन ही लगता है इस चीज़ की वजह से। तो मैंने किचन की सारी चीज़ें क्लीन करने के साथ-साथ मैंने काउंटर टॉप भी क्लीन किया है और कुक टॉप भी क्लीन किया है। पर मैंने उसको शूट नहीं किया, क्योंकि मतलब बार-बार वही चीज़ दिखाओ, काउंटर टॉप क्लीन कर रहे हैं, कुक टॉप क्लीन कर रहे हैं, तो इस चीज़ से आप भी बोर होते हैं और ना वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाती है। तो यही था मेरा आज का वीकली किचन क्लीनिंग रूटीन एंड हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट, एंड आई होप आपको अगर ये दोनों चीज़ें पसंद आई होंगी तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी हम बाहर आ गए हैं मिराब को लेके, जब से उसकी चोट लगी है हम उसे रोज़ घुमाने लेके जाते हैं, इससे बच्ची का दिल लगा रहता है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय।